Okay, so continuing, I said हम Newton's first equation of motion use करेंगे only to get the formula at the end. So we use V equals to U plus AT. So हमने लास्ट इसमें देखा था इंट्रोडक्शन में कि क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो रहेगा. So we have V equals to AT. So squaring both the sides we get V square equals to AT square. अब ये जो AT square है वो हमें एक मिनट, ये जो हमने लास्ट यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे ये जो 80 स्क्वायर है, सो नेक्स्ट इसका 80 स्क्वायर के जगह पे हम वी स्क्वायर लिखेंगे. सो वी हैव डब्ल्यू इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. बट ये हो गया वर्क के लिए फाइंड कर रहे हैं ना. बट हमने पहले वाले स्लाइड में देखा था दैट वर्क इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, वेर वी से दैट काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में होता है क्योंकि उस पे वर्क is done. Hence, if we write W equals to mv square, so by that equation we write kinetic energy equals to W. क्योंकि kinetic energy object में तभी होता है जब उस पे कोई work होता है. So Ke equals to W. So if W is half mv square, so kinetic energy is also equals to half mv square. So ये kinetic energy का फॉर्मूला है, इसको करेक्टली याद रखना. इस पे सम्स आते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये डेरिवेशन आपको 2 बार लिखना है बिना देखे और आज के आज ही सबमिट करना है बाय 10 PM. पिछला होमवर्क अगर किसी ने सबमिट नहीं किया है, टुडे इज द लास्ट डे. अदरवाइज फ्रॉम टुमारो आई विल मेक श्योर यू राइट इट एवरी डे एटलीस्ट 5 टाइम्स. तो जो भी होमवर्क दिया होता है वो करेक्टली करना और मुझे सबमिट करना, सर को नहीं. दिस इज माय सब्जेक्ट. आई डोंट अंडरस्टैंड इफ यू सबमिटेड हिम बिकॉज ही इज आल्सो बिजी. तो समटाइम्स वो कम्युनिकेशन नहीं होता है किसने होमवर्क किया है और किसने नहीं. So please pay attention to the homeworks given and do it sincerely and submit it to me only. Okay, moving on with the next topic. Kinetic energy तो हो गया. Next topic we study is potential energy. The energy stored in an object because of its specific state or position is called as potential energy. स्पेसिफिक स्टेट मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करो, उसकी वजह से उसका शेप चेंज हो रहा है, तो तब उसके पास जो एनर्जी होता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. और एल्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करो और उसका पोजीशन चेंज होता है यानी ग्राउंड लेवल से ऊपर जाता है, इन दैट केस द एनर्जी स्टोर्ड इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स. जैसा अभी देखो ये पहला एग्जांपल कंप्रेस्ड स्प्रिंग का है. ठीक है, कंप्रेस स्प्रिंग है मतलब इस स्प्रिंग को, किसी भी टाइप के स्प्रिंग को अगर आप, जैसा वो पेन में भी स्टार्टिंग का स्प्रिंग रहेगा, उसको आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो ऐसा कंप्रेस हो जाता है, छोटा हो जाता है. करेक्ट. तो जब वो ऐसा छोटा हो जाता है, वो छोटा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो. तो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो इसके अंदर ट्रांसफर होता है एज एन एनर्जी. दैट एनर्जी व्हेन इट्स शेप चेंजेस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. जैसा दूसरा एग्जाम्पल है ये स्ट्रेच्ड बो का. अभी ये एरो करेक्टली जाना चाहिए, इसके लिए क्या करते हो, ये जो बो है उसको पीछे खींचते हो. करेक्ट. तो इसका शेप चेंज हो गया. ये थ्रेड का पहले ऐसा सीधा था, अभी आपने खींचा, इसके लिए शेप चेंज हो गया ना. तो आप खींचते हो तभी आप क्या कर रहे हो, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तभी इसका शेप चेंज हो रहा है. सो इन दैट केस ये जो शेप चेंज होता है तभी इसके पास जो एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. तो ये एग्जांपल हो गया बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट. स्टेट मतलब फोर्स अप्लाई करो और उसका शेप चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. नाउ वी सी एग्जांपल्स फॉर पोजीशन. ये रहा कि ग्राउंड लेवल से ऊपर हो, then the energy stored in the object is called as potential energy. ये जो फर्स्ट दो एग्जांपल्स देखा था, ये जो थर्ड एग्जांपल है सिंपल कि एक रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हो, इन सबको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. और ये जो ग्राउंड लेवल से अपना पोजीशन, अपना हाइट कितना है, इसके बेसिस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. So basically potential energy is divided into two parts, elastic potential energy and gravitational potential energy. तो जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशंस देखा था, सिमिलरली विल सी फॉर पोटेंशियल एनर्जी एज वेल. तो अज्यूम करो ये एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड लेवल से ऊपर है एट अ हाइट h. So initially it is at rest, object का mass is m, it is above the height h.
a force equal to mg acts in the gravitational force, यानी g का मतलब होता है acceleration due to gravity. So ये ऑब्जेक्ट पे हमेशा वो एक्ट करता रहेगा. The amount of work done can be calculated as follows. So we know that W equals to F into S. ये तो obvious है, ये starting है हर derivation में. फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सीलरेशन, ये भी हमने किया था. बट यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गिरा तो क्यों गिरेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है इसकी वजह से. तो जब ये गिरेगा तब उसका एक्सीलरेशन होगा, पर ये एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, इसीलिए उस एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो F इक्वल्स टू एम ए की जगह पे हम एम जी लिखते हैं, वेयर दिस जी इज नथिंग बट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो F की जगह पे एम जी हो गया. और ये डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट नीचे था ऊपर हो गया है एट अ हाइट h, तो कितने से डिस्प्लेसमेंट हुआ? 0 से डिस्प्लेस हुआ बाय हाइट h. So hence the displacement of the object is h. So W equals to mg into h. Hence we have W as mgh. But this is work done again. So we know that over here again work done on an object, यानी ऑब्जेक्ट को हमने उठा के ऊपर रखा. सो इन दैट केस क्या हुआ? ग्राउंड लेवल से उसका हाइट बढ़ गया. सो इसके लिए इसमें क्या स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी. Hence we say work done is equals to potential energy. Therefore, potential energy equals to mgh. Thus, the displacement of the height h causes energy equal to be stored in the object. इसमें potential energy को highlight करना है. So I'll make that correction. Till then, please make sure you are going through both the derivations correctly. Okay. So coming back, जैसा मैंने बोला था करेक्शन किया है. W इक्वल्स टू mgh है, which is correct, but the amount done is equals to the potential energy stored in that object. Hence we have the formula potential energy equals to mgh. So kinetic energy and potential energy, ये दोनों का फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन पोटेंशियल एनर्जी का and kinetic energy का both definition and derivation दोनों twice you will write and you will submit.